नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:01 तक रहेगी। आज नाग पंचमी मनाई जाएगी। आज देर रात 3:30 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:59 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 अगस्त की रात 9:19 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 अगस्त की सुबह 9:09 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 9:08 से दोपहर 12:37 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:56 से शाम 6:42 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 9:08 से दोपहर 12:37 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:56 से शाम 6:42 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 6:47 से दोपहर 12:41 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:59 से शाम 7:20 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:51 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:29 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:49 से शाम 5 बजे तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:51 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:29 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:49 से शाम 5 बजे तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:06 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना,
बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:30 से सुबह 9:08 तक। मुंबई सुबह 7:56 से सुबह 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:29 से सुबह 9:08 तक। लखनऊ सुबह 7:17 से सुबह 8:55 तक। भोपाल सुबह 7:34 से सुबह 9:10 तक। कोलकाता सुबह 6:51 से सुबह 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 7:53 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:31 से सुबह 9:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा। नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। आज पैसों के मामलों में दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। आज सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आपको जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। आज व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। आज आपको व्यापार में किसी व्यक्ति से फ़ायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, जिससे आपका उत्साह भी बढ़ेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रहेगा। आज ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आज आपको किसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके करियर में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी। आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस राशि के राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेसमैन जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज किसी के लिए उधार से किसी से जो आप उधार ले चुके हैं, उस उधार से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी उलझन खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आज बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ होगा
और शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज आपको फर्नीचर के बिजनेस में बढ़िया लाभ होगा और आपको बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी मिलेगा। राइटर्स आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाइए, आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। आज आपको नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे जो आपके करियर को आगे ले जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आप दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए और जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहिए। आज आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, जिससे आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बिजनेस की शुरुआत अपने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं। आज आप दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज आप नई स्किल सीख सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है। आज आपका अच्छा व्यवहार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। आज आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आज आप मौसमी फलों का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज फ़ोन पर दोस्त से बात करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग महिला को कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज करियर में आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन प्रसन्न होगा। मूलांक 2, आज आपके ऑफिस में नया कलीग ज्वाइन करेगा, जिससे आप प्रभावित होंगे। मूलांक 3, आज का दिन छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मूलांक 4, आज आप परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे सभी सहमत होंगे। मूलांक 5, आज वीकेंड पर आप दोस्तों के साथ भरपूर समय बिताएंगे, जिससे आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मूलांक 6, आज आप किसी काम को योजना बनाकर करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मूलांक 7, आज आपको किसी दोस्त से महंगे उपहार की प्राप्ति होगी, जिसे पाकर बहुत खुशी होगी। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, आज बड़ों की सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। काम का बोझ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मिट्टी के गमले रखने की सही दिशा के बारे में, और आज हम बात करेंगे ईशान कोण में मिट्टी के गमले रखने के फल
और उससे प्राप्त होने वाली व्यवस्था के लिए अनुकूलता के बारे में। हमने आपको बताया था कि ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने चाहिए। इस दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने से आपको इस दिशा के शुभ फल प्राप्त होंगे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के गमले लगाने से आपको जीवन में कभी भी अवरोध यानी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अगर फिलहाल कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। साथ ही इस दिशा में मिट्टी के गमले अपने हाथों से लगाने पर या खुद से उसकी देखभाल करने पर आपके हाथ हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इससे आपके हाथों की मजबूती बरकरार रहती है। साथ ही अगर आपके परिवार में कोई छोटा बेटा है तो उसके जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो उन परेशानियों को सामने से हटाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा ईशान कोण में मिट्टी के गमले रखने के फल के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:01 तक रहेगी। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव भक्तों के लिए समर्पित है, लेकिन शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं सावन के सोमवार के दिन जो कन्याएं व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करती हैं उनको सुयोग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ व्रत रहकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके सुख समृद्धि के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा आज सावन के तीसरे सोमवार की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 3:30 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:59 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांतिप्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को बेल के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही बेल का फल या बेल के फल से बनी किसी भी चीज़ का कभी भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले शुभ योग और चित्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का
हमेशा से अहम स्थान रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि विष्णु जी शेषनाग की शैया पर सोते हैं और भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। बता दूं कि दक्षिण भारत में नाग पंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले या काले रंगों के सांपों की प्रतिमाएं बनाई या खरीदी जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे घर की आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी का ये त्यौहार सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। इन 8 नागों के नाम हैं वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। बता दूं कि प्रत्येक जनपत्रिका में राहु से केतु 7वें खाने में होता है और काल सर्प दोष का मतलब है सारे ग्रहों का राहु और केतु के एक ही तरफ होना। अतः आपकी जनपत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको आज नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है तब भी आपको आज दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सभी की जन्म पत्रिका में होता है। लिहाजा काल सर्प दोष हो या न हो, राहु संबंधी समस्या की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं नागपंचमी की पूजा के बारे में। बता दूं कि राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। चूँकि पूजन मुख में करना उचित है, लिहाजा आपको ये देखना है कि आपकी जनपत्रिका के किस खाने में राहु बैठा हुआ है और फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में तक्षक की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व में कालीय की पूजा, दक्षिण में मणिभद्र की, दक्षिण पश्चिम में ऐरावत की, पश्चिम में धृतराष्ट्र की, उत्तर पश्चिम में करकोटक की और उत्तर में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज नागपंचमी की। और अब बात करते हैं आज नागपंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न में है तो आपको घर की पूर्व दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले वासुकी की पूजा ईशान कोण में करिए, फिर तक्षक की पूजा करिए यानी पूर्व की, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की और फिर पूर्व वाले की, फिर काली और सबसे अंत में धनंजय की, यानी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु दूसरे खाने में है तो घर की पूर्व दिशा में जहां उत्तरी दिशा से मिलती है वहां नाग पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू कर तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की पूजा कीजिए। अगर राहु आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर है तो घर की उत्तरी दिशा में जहाँ पूर्व दिशा को छूती है वहाँ नाग पूजन कीजिए।
लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू कीजिए, फिर तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करें। अगर चौथे घर में राहु हो तो घर की उत्तर दिशा में नाग पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर धनंजय की, फिर तक्षक, फिर कालिय, मणिभद्र, धृतराष्ट्र और उसके बाद करकोटक, फिर इस क्रम में पूजा करिए। अगर आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर राहु है तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा जहाँ पश्चिम को छूती हो उस जगह पर नाग का पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी का पूजन, फिर करकोटक का पूजन, फिर धनंजय का पूजन, फिर तक्षक, धनंजय, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत और अंत में धृतराष्ट्र का पूजन करें। अगर राहु आपकी जन्मपत्रिका के छठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा जहाँ पर उत्तर दिशा को छूती है उस जगह पर नाग पूजा करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी नॉर्थ ईस्ट, फिर करकोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत और धृतराष्ट्र का पूजन करें। अगर जन्मपत्रिका के 7वें खाने में राहु हो तो घर की पश्चिम दिशा में नाग पूजा करें, लेकिन पूजा पहले वासुकी की करनी है क्योंकि नागराज वही हैं। सबसे पहले वासुकी, फिर धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत का पूजन करें। अगर आपकी जन्मपत्रिका के 8वें खाने में राहु हो तो घर की पश्चिमी दिशा जहाँ दक्षिणी दिशा को स्पर्श करती है उस जगह पर नाग पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, तब धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, तक्षक, कालिय और मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। अगर राहु 9वें खाने में हो तो दक्षिणी दिशा जहाँ पश्चिमी दिशा को छूती है उस जगह नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, तक्षक, काली और मणिभद्र का पूजन करें। अगर राहु जन्मपत्रिका के 10वें खाने में हो तो दक्षिण दिशा में नाग पूजा करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, तक्षक और फिर कालिय का पूजन करें। अगर आप जन्मपत्रिका में राहु आपके एकादश स्थान पर हो तो जहाँ दक्षिणी दिशा पूर्वी दिशा को छूती है वहाँ पर नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी और उसके बाद कालिय, मणिभद्र, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय और तक्षक की पूजा करें। अगर राहु आपकी जन्मपत्रिका के 12वें खाने में हो तो आपके घर की पूर्वी दिशा जहाँ पर दक्षिणी दिशा को छूती है उस जगह नाग पूजा करें। वासुकी, सबसे पहले वासुकी की पूजा, फिर काली की पूजा, फिर ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय और आखिर में तक्षक की पूजा करें। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग, चित्ता नक्षत्र और नाग पंचमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखिए, हमने आपको जो बात बताई, हमने कोशिश की कि बहुत खुल के, बहुत साफ बगैर किसी लाग लपेट के आपको बताया जाए। देखिए, अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो जो हम अपना पर्सनल फ़ोन नंबर आपको बताते हैं उस फ़ोन नंबर पर आप पूछ सकते हैं। आप जो पूछेंगे आपके शंका का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा आज सुबह 7:58 पर सूर्य देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इनकी चर्चा हम आपसे कल यानी 18 अगस्त को करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दूं कि सूर्य के किसी भी संक्रांति के दिन पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। इस दौरान दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि सूर्य की सिंह संक्रांति का विशेष पुण्यकाल सूर्योदय के साथ शुरू हो चुका है और आज दोपहर 2:22 तक रहेगा। अतः आज आप दोपहर 2:22 तक ये दान करके पुण्य कमा सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। इस मौके पर हम आपको कराने जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली
भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि बाबा महाकाल ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी नाक यानी नोज़ के बारे में। किसी व्यक्ति के आँख नाक की तरह ही नाक की आकृति के जरिए भी उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। हर किसी व्यक्ति के नाक की अलग अलग आकृति देखने को मिलती है। जैसे किसी की नाक मोटी होती है, किसी की नाक छोटी, किसी की नाक लंबी तो किसी की चपटी। आज हम इसी कड़ी में सबसे पहले लंबी नाक वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वे हर तरह का सुख पाने की इच्छा रखते हैं। ये लोग किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करें या न करें, लेकिन जो चीज़ इनकी विश लिस्ट में शामिल होती है उसे ये किसी भी तरह बस पाना चाहते हैं। ये लोग थोड़े झगड़ालू और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज शाम 5:01 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:51 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए घर से निकलिए तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।